पीपल्स पार्टी ने गैर मुतवक्के तौर पर कराची के हल्का NA-249 का बड़ा मार्का जीतकर न सिर्फ तहरीक इंसाफ को सरप्राइज दिया है बल्कि नवाज लीग को भी सदमे से दोचार कर दिया है। ताहम पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने उम्मीदवार की जीत को एक अच्छा शगुन करार देते हुए ये दावा कर रही है कि कराची के अवाम ने 12 बरस बाद ये नशिस्त इनको लौटाकर इनकी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर दिया है। ताहम सियासी तजियाकारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जीत की बड़ी वजह मैदान में 6 बड़ी जमातों का होना था, जिस वजह से वोट तकसीम हुआ और पीपल्स पार्टी चंद सौ वोटों के मार्जिन से जीत गई। ताहम जीत तो जीत ही होती है, चाहे एक वोट से हो। याद रहे कि कराची के सिमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की खाली करदा सीट पर PTI के अलावा पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक, MQM और पाक सरजमीन पार्टी ने भी हिस्सा लिया और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट लेकर कामयाबी हासिल कर ली है। कहा जा रहा है कि कादिर मंदोखेल की जीत में PTI के मायूस वर्कर्स की हुकूमत के खिलाफ नफरत ने भी अहम किरदार अदा किया। माजी में पीपल्स पार्टी के जयालों की एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई थी, जिन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में अमजद आफरीदी के खिलाफ वोट डाला। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जीत ने मुस्लिम लीग नवाज को भी हैरान करके रख दिया है, जिसने नताइज तस्लीम करने से इनकार करते हुए इन्हें चैलेंज करने का ऐलान किया है। ताहम पीपल्स पार्टी वालों का कहना है कि अगर नवाज लीग पंजाब में डस्का की नशिस्त जीत सकती है तो पीपल्स पार्टी सिंध में कराची की नशिस्त क्यों नहीं जीत सकती। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। नवाज लीग वालों का कहना है कि अगर तहरीक लब्बैक मैदान में मौजूद ना होती तो वो ये इलेक्शन साफ जीत गए थे, लेकिन इस इलेक्शन के नतीजे से सबसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इमरान खान को है, क्योंकि ये नशिस्त उनके करीबी साथी फैसल वाउडा ने खाली की थी और अब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार अमजद आफरीदी इस इलेक्शन में 6ठे नंबर पर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कराची के अवाम ने इमरान खान की जमात को फारिग कर दिया है। इसका एक बड़ा सबूत तब मिला जब इलेक्शन के रोज़ PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी इलाके में निकले तो लोगों ने इन्हें घेर कर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि गालिम गलोच भी की। होगी तो पता करेंगे अमजद आफरीदी कौन। चोर है, चोर है, चोर है, वोट चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, अगर तेरी चोर नहीं होती, चोर नहीं आती, 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 चोर नहीं आती। वजह यह है कि सन 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद फैसल वाउडा ने यहाँ का रुख ही नहीं किया। ताहम इसके बावजूद जब कप्तान ने देखा कि इसका अरब पति लाडला फैसल वाउडा झूठे बयान हल्फी पर इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहल होने जा रहा है तो उन्होंने कौमी असम्बली की सीट दाव पर लगाते हुए वाउडा को सेनेटर मुंतखब करवा दिया। यूं कराची की NA-249 की नशिस्त PTI के हाथ से निकलकर पीपल्स पार्टी के हाथ में चली गई। ताहम फिर भी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिस्ताक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी दोनों ने इस इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन वो शायद ये बात भूल गए कि इलेक्शन वाले दिन दोपहर के वक्त ही ये बात जुबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी कि PTI फारिग हो चुकी है, क्योंकि इसके तमाम इंतखाबी कैंप्स खाली पड़े थे।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने भी कराची ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून से सिर्फ चंद सौ वोटों से इलेक्शन चोरी हुआ है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इस मुतनाज़ तरीन इलेक्शन का नताइज रोके। उन्होंने लिखा कि मुस्लिम लीग नून बहुत जल्द दोबारा वापस आएगी, वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। नवाज शरीफ के बयानी की गूंज खैबर से कराची तक है, इसकी सियासत को खत्म करने और कहने वालों को खबर हो। इससे पहले एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने अपने उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की कामयाबी का ऐलान करते हुए कह दिया था कि मैं कराची और खुसूसन NA-249 के आवाम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मिफ्ताह इस्माइल को मुंतखब किया। ये हम सब के लिए एक बहुत अहम फतह है। अवाम के जागने का भी शुक्रिया। आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में होंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ताहम सच तो ये है कि मरियम ने मिफ्ताह इस्माइल की जीत का दावा बहुत जल्दी कर दिया था, जिस पर शर्मिंदगी मिटाने के लिए धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि इलेक्शन वाले दिन इस हल्के में कहीं से भी धांधली की कोई शिकायत सामने नहीं आई थी और पीपल्स पार्टी वाले खुद भी अपने उम्मीदवार के नताइज सामने आने पर हैरान और परेशान हो रहे थे। याद रहे कि कराची के हल्का NA-249 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने कामयाबी हासिल की, जबकि नवाज लीग के मिफ्ताह इस्माइल दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने में आया और वोटों की गिनती के दौरान दोनों ही जमातें हल्के में अपने उम्मीदवारों की बरतरी का दावा करती रहीं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 47 के तहत मुरत्तब किए गए हल्के के तमाम 276 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली है। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के मंदोखेल ने मिफ्ताह को 1,000 से भी कम वोटों के फर्क से शिकस्त दी। दिलचस्प बात यह है कि सन 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ही फैसल वाउडा के हाथों इसी नशस्त पर 700 से ज़ायद वोटों के फर्क से हारे थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर कलअदम करार दिए जाने के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी 11,125 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल सिर्फ 9,227 वोट ले सके, जबकि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी सिर्फ 8,922 वोट लेकर 5वें नंबर पर आए। लेकिन माजी में कराची पर दिहाइयों तक राज करने वाली MQM पाकिस्तान का उम्मीदवार 7,000 वोट ही ले सका और आखिरी नंबर पर रहा। यानी कराची में जहां MQM का डंका बजा करता था, वहां पीपल्स पार्टी जीत गई है। नताइज आने के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में लिखा, शुक्रिया कराची। ताहम हल्के में वोटिंग का टर्नआउट इंतहाई कम रहा। इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन में वोटों की हतमी शरह तो फिलहाल नहीं बताई। अलबत्ता इलेक्शन मुबसरीन का कहना है कि टर्नआउट 15% तक रहा। इसके बरक्स सन 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का टर्नआउट 40% था। मुबसरीन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब में अमूमी तौर पर टर्नआउट कम रहता है। ताहम माह रमज़ानुल मुबारक, गर्म मौसम और कोरोना वबा का फैलाव वो बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से बहुत कम लोग वोट डालने के लिए निकले। वाज़ेह रहे कि सियासी जमातों की जानिब से इन्हीं वजूहात को बयान करते हुए इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। मुबसरीन के मुताबिक वोटिंग टर्नआउट कम रहने की एक बड़ी वजह वर्किंग डे में वोटिंग का इनेकाद था। इस्तदा के बावजूद इलेक्शन को छुट्टी वाले दिन नहीं रखा गया, गो कि सिंध हुकूमत ने हल्के में सरकारी सतह पर तातील का ऐलान किया था। ताहम हल्के की ज़्यादातर आबादी मुतवस्सित और मजदूर तबके पर मुश्तमिल है, जो रोज़गार और नौकरियों के लिए शहर के दूसरे इलाकों को जाते हैं। यही वजह थी कि पोलिंग स्टेशन पर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की ज़्यादा तादाद वोट कास्ट करने के लिए आई थी। मजमूई तौर पर पोलिंग मुनज़्ज़म तरीके से जारी रही। अलबत्ता एक पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर ने वक्त से पहले ही फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट से दस्तखत ले लिए थे, जिसकी निशानदही पर इन फॉर्म्स को मनसूख किया गया। फॉर्म 45 पर इलेक्शन का नतीजा प्रिजाइडिंग अफसर को भिजवाया जाता है और असल के मुताबिक गिनती मुकम्मल होने के बाद ही पोलिंग एजेंट तसल्ली करके इस पर दस्तखत करते हैं। याद रहे कि हल्का NA-249 कराची गरबी साल सन 2018 में NA-239 और NA-240 में शामिल कुछ इलाकों को मिलाकर तश्कील दिया गया था। मज़कूरा नशिस्त तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब सैनेटर फैसल वाउडा की जानिब से मार्च में होने वाले सैनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए मुस्ताफ़ी हो जाने के बाद खाली हुई थी। फैसल वाउडा ने सन 2018 के आम इंतखाबात में कराची गरबी 2 के इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 718 वोटों के फ़र्क से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। याद रहे कि सन 2018 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के मंदोखेल ने इसी निशस्त पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन चौथे नंबर पर आए थे। सन 2017 की हल्काबंदी से कबल सन 2002 से 2013 के इंतखाबात तक मौजूदा हल्का NA-249 दो हल्कों NA-239 और NA-240 के हिस्सों पर मुश्तमिल था। इस हल्के की इंतखाबी तारीख का जायजा लें तो पता चलता है कि सन 2018 में यहाँ से फैसल वाउडा ने शहबाज शरीफ को शिकस्त दी, जबकि सन 2013 में यहाँ से MQM के सलमान मुजाहिद जीते थे। सन 2008 के इलेक्शन में इस हल्के से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल जीते थे। सन 2002 के इलेक्शन में हकीम कारी गुल रहमान MMA के प्लेटफॉर्म से ये सीट जीतने में कामयाब रहे थे। सन 1997 में इस हल्के का नाम NA-184 था और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के मियां एजाज शफी ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम 12 बरस के तवील इंतजार के बाद पीपल्स पार्टी ने यह नशिस्त दोबारा से जीतती है।
YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।